वेलकम टू हाई एम्स। क्लास 9 के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में आज साइंस का सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, किससे बना होता है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हम आई टैब का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैप्टर देखने से पहले मैंडेटरी है कि आप उस चैप्टर को देखें, क्योंकि आप उस चैप्टर को नहीं देखेंगे तो थोड़ा बहुत ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं कि मैटर जो है, जो चैप्टर का नेम है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, इसी के बारे में बेसिकली पूरा लेक्चर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि जो मैटर है कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। तो ये मैटर है, मैटर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर में कौन कौन से आएंगे, ये फ्लो चार्ट आप याद रखना। प्योर में कौन कौन से आएंगे, एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हमारे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सारे प्योर मैटर होते हैं। क्या होते हैं, सारे प्योर मैटर होते हैं। और एलिमेंट से ही केमिकली रिएक्ट करवा के बनता है कंपाउंड, तो वो भी क्या होता है, प्योर होता है। तो ये तो हमें बात समझ में आ गया कि एलिमेंट्स क्या है, प्योर मैटर है, और उससे बने हुए कंपाउंड्स भी क्या हैं, प्योर मैटर है। तो एग्जांपल देखते हैं कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, सोडियम को हम आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, राइट। और सल्फर क्या है हमारा, ये भी हमारा एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन क्या है, ये हमारा एलिमेंट्स है, जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। और ये सारे कहाँ पे होते हैं, पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दें फॉर नॉलेज कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं या तो अर्थ क्रस्ट से निकले होते हैं, या तो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। तो ये दो सोर्सेज होता है हमारे एलिमेंट्स का। तो आई होप यू आर गेटिंग वेल। अब देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है कि हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो होते हैं कंपाउंड, जो होता है कंपाउंड क्या कहता है कि जैसे मान लो H2O, वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली तोड़ सकते हैं H2 और O2 में। तो क्या बोल रहा है कि कंपाउंड जो है उसका कंपोजिशन होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा, फिक्स रेशियो में कंपोजिशन होगा। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जैसे सॉल्ट का अगर हम NaCl, तो ये भी क्या हो जाएगा, Na में और Cl में टूट जाएगा। ओके, तो कंपाउंड जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा, लेकिन एलिमेंट सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं होगा। तो आपको आई होप प्योर सब्सटेंस समझ में आया होगा। अब हम इम्प्योर में देखेंगे कि क्या होता है। जो इम्प्योर होता है, कहने का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर आप मिक्स कर देते हो तो ये इम्प्योर बन जाता है। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। अब टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा बेटा वो होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, मान लो आपने ले लिया वाटर, उसमें मिला दिया शुगर, तो आप एक टाइम के बाद में देखेंगे कि जो वाटर है ना उसमें शुगर कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। और एक टाइम के बाद में आप ये भी नहीं दिखाई देगा कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर अगर आप एक इजी लैंग्वेज में बोलते हैं तो क्या होगा कि दो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व करवाने पर वो कंप्लीटली क्या हो जाए, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, वाटर और अल्कोहल, उन सबको मिला दोगे तो दूसरा वाला जो पार्टिकल्स होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, अब हेट्रोजीनियस जस्ट इसके अपोजिट होगा बेटा। हेट्रोजीनियस की अगर बात करें
तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर हम बात करें वाटर में हमने मिला दिया किसको, सैंड को, ठीक है, जो सैंड होता है उसको हमने वाटर में मिला दिया, इजिली आप देख पाओगे, या सॉइल मिला दो, इजिली आप देख पाओगे कि कहाँ पे उसके पार्टिकल्स है। या फिर आप राइस ले लो, ठीक है, उसमें व्हीट को मिला दो, तो आप इजिली दोनों को देख सकते हो, तो वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि दो ऐसे सब्सटेंस को जब हम क्या करेंगे, मिक्स करवाएंगे या डिसॉल्व करवाएंगे, तो एक दूसरे को हम अलग अलग दोनों पार्टिकल्स को देखा जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है, अभी बताया हमने आपको, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो एलिमेंट्स भी जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होंगे, जो शाइन करते हैं, जो हार्ड होते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, बताया जाता है, जो हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और क्या होते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है कि थिन वायर में कन्वर्ट किया जाए। तो मेटल की अगर बात करें तो गोल्ड हो गया, मेटल है, सिल्वर हो गया, मेटल है, कॉपर हो गया, मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, थिन वायर में भी कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, गुड कंडक्टर हीट का भी होता है। मैलेबल हो गया, मैलेबल मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना मेटल को। तो थिन शीट की अगर बात करते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा कि काजू कतली होती है ना, उस मिठाई के नीचे एक लेयर लगा होता है ना, तो वो क्या होता है, मेटल का ही होता है। तो इतना ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसको हम खाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। तो मेटल्स भी हमारे किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस में, गॉट इट। अब हम देखेंगे मेटलाइट्स क्या होते हैं। मेटलाइट्स जो होता है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलाइट्स बोलेंगे। शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिलिकॉन, SI होता है सिंबल, बोरॉन, बोरॉन B होता है, आर्सेनिक AS, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंबल है किसका, मेटलाइट्स का। नॉन मेटल क्या होता है बेटा, नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, ना तो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल। और ये एलिमेंट्स कहाँ पे पाया जाता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स में से अप्रोक्सीमेट 78% आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और रिमेनिंग में मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है। एलिमेंट्स आर स्पीसीज ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं एटम्स के स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई। बोलता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में। तो मान लीजिए अपने पास में है सोडियम एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे बेटा, 11 प्रोटॉन्स होंगे, और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये किसी भी एलिमेंट्स में जितनी उसकी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट, और उतने ही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हाइड्रोजन का H हो गया, बोरॉन, कार्बन C, सिलिकॉन Si, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स में मेटल की बात करेंगे। मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल
जो मेटल होता है, एक मेटल को छोड़ के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो कौन सा मेटल होगा बेटा, मरकरी, Hg। Hg जो होता है मरकरी, आपने देखा होगा थर्मामीटर जो बुखार वगैरह के लिए मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मरकरी डाला जाता है और वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है और बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, विच इज टिपिकली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं बेटा हार्ड होते हैं ऑलवेज। आप कोई भी देख लो, आप लोहे की आयरन देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, कॉपर देख लो, सारे क्या होंगे, हार्ड होंगे। शाइनी होंगे, शाइन करते हैं। मैलेबल बताया जैसे कि मैंने थिन शीट में। तो आप पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में 78% जो होते हैं बेटा वो मेटल होता है, बाकी के जितने भी होते हैं उसमें मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, आर नॉट मैलेबल और डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल। अब ब्रिटल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, बट अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में चौक है, क्या है, चौक को आप पुश करिए तो इजिली वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल फॉर्म। तो जो नॉन मेटल होता है बेटा वो क्या होता है, ब्रिटल फॉर्म में होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर सॉकेट में आपको बिजली की लाइट के झटके लग रहे हैं तो आपको किससे नहीं छुड़ाना चाहिए, कोई भी मेटल से, तो गुड कंडक्टर होते हैं। बट नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन की, तो जो ग्रेफाइट होता है बेटा, ग्रेफाइट जिससे किससे बना होता है, कार्बन की ही एलोट्रोप्स होते हैं, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। जो एक्सेप्शन अलग से लिखवाया जा रहा है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो नॉन मेटल में गुड कंडक्टर क्या होगा, ग्रेफाइट। सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, बट जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन सिंबल C, बोरॉन सिंबल B। ऐसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं बेटा, नॉन मेटल हैं। तो आई होप आपको मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट है मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स क्या होता है, हमने बताया कि जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो वो क्या होता है, मेटोलाइट्स होता है। तो देखते हैं, मेटोलाइट एग्जिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा 118 एलिमेंट्स में से कितने, 118 एलिमेंट्स से ओनली 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलाइट्स बोलते हैं। तो देखते हैं सबके नेम क्या है, बोरॉन B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb एंड टेलीरियम Te, और एक होता है क्या आपका पोलोनियम। तो ये 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स ये होते हैं एलिमेंट्स के पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा व्हाट इज कंपाउंड। क्या हमने अभी बताया है आपको कि जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। बट ये कंपाउंड होते क्या हैं, ये कंपाउंड्स होते क्या हैं। आप पूछोगे कि मैडम कंपाउंड बनता कैसे है, तो ये बताएं बेटा कि द कंपाउंड मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक टर्म्स आ गया कि जो कंबाइंड करके कंपाउंड बनाएगा उसका क्या होना चाहिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑलवेज होंगे। तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे क्या करेंगे, कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करते हैं बेटा H2O का, तो H2O का क्या होगा डेफिनिट प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन 2 रेशियो और ऑक्सीजन 1 रेशियो। यही डेफिनिट प्रोपोर्शन कहीं भी वाटर बनता है तो यही डेफिनिट प्रोपोर्शन होगा आपका 2 रेशियो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल्स किसका होगा, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया NH3। अमोनिया में क्या देख पा रहे हो, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, बताइए आप देख के रेशियो क्या होगा। बहुत इजी है बेटा, देखो नाइट्रोजन 1 रेशियो है और हाइड्रोजन 3 रेशियो है, तो ये क्या हो गया 1:3। तो कहने का मतलब है कि जब भी अमोनिया बनेगा वो रेशियो क्या होगा, डेफिनिट 1:3 होगा, एटसेट्रा बहुत सारे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे कंपाउंड हो गए। तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्जांपल पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखना बेटा, कार्बन है यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन है क्या होता है, गैस होता है, दोनों मिला के क्या बना लिया CO2 जो कि क्या होता है, गैस होता है। तो कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना लिया है उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी कंपाउंड से। आर यू गेटिंग और नॉट, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कंपाउंड के पास कोई भी कंपाउंड हो, वो वाटर हो, जैसे कि आपको वाटर का पता है, वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, तो उसका क्या होगा, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट है कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस, और कंपाउंड जो होगा बेटा होमोजेनियस सब्सटेंस होगा। याद रखना आप, कांस्टेंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, और जो कांस्टेंट होंगे एलिमेंट कंपाउंड के जो भी बनाया गया होगा उसको हम केमिकली प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, अपने पास में क्या वाटर, क्या है बेटा वाटर, इसको हमने क्या किया, हीट किया, और हीट देना क्या होता है, केमिकल प्रोसेस। ये क्या बना दिया H2 गैस, और क्या सेपरेट हुआ O2 गैस। तो बाय क्या केमिकल प्रोसेस वी कैन सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स होंगे हम केमिकली प्रोसेस के थ्रू ही उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स मेकिंग अच्छे से करना, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो बेटा अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इम्प्योर। कोई चीज क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजेनियस होता है। क्या बोल रहा है कि इट इज अ मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स इन एनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है बेटा मिक्सचर जो होगा कोई भी डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं करना होगा। ठीक है, पहली बात जैसे हमने कंपाउंड में देखा था, तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स थे वो एक रेशियो में थे, एक डेफिनिट रेशियो में थे, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ भी आप मिला सकते हो, आप शुगर में सैंड मिला दिया, आप वाटर में सैंड मिला दिया, कुछ भी एनीथिंग, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। और ये क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। प्रॉपर्टी क्या होगा मिक्सचर का, इट मे बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस कौन सा होगा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होंगे कि 2 सब्सटेंस को मिलाने के बाद में
वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, मतलब एक दूसरे का पार्टिकल दिखाई नहीं दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को बेटा सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और एज यू नो दैट कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाता है, ये सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट क्या होगा, लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्या होगा, हायर क्वांटिटी। अब देखना, हम दो चीजों को मिला रहे हैं, एक ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर प्लस शुगर, उसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब ये बताइए आप कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी या फिर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट। आर यू गेटिंग और नॉट? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The properties of constant substances are retained, no new compound is formed। और बेटा ये याद रखना है कि मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, और इसमें जो मिक्सचर्स होंगे उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, और कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस से सेपरेट करते थे। चीजें भूलना नहीं है, आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट बना के लिख लीजिए, भूलना नहीं है। It does not have a fixed melting and boiling point, और इसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो क्या बेटा इतना क्लियर है, बोल दो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर्स टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट इज होमोजेनियस और सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम टाइप्स का, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक एक करके पढ़ते हैं आराम से। 9th क्लास में ये नहीं सोचना है बेटा कि आप 10th में पढ़ेंगे, आपका बेस यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मिक्सचर्स व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर्स एक ही चीज, दो सब्सटेंस को मिलाने पर पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर इन वाटर, आप कभी वाटर में शुगर मिलाए हो, सब हर किसी ने शरबत बनाया होगा, मिलाए होंगे, तो क्या होता है एक टाइम के बाद में आप देखते होंगे कि जो वाटर है ना उसमें शुगर कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और एक टाइम पे जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं हमें विजिबल नहीं होते हैं। सॉल्ट इन वाटर एज इट इज, ओके, मिल्क एंड वाटर, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, कि अगर दो सब्सटेंस को हम मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, मिक्सचर्स which contain physically distinct part and has a non-uniform composition is called heterogeneous mixture। मतलब वो मिक्सचर्स जिसको एक दूसरे में मिलाने पर वो डिसॉल्व नहीं होगा या वो सॉल्युबल नहीं होगा। मान लीजिए हमने वाटर में मिला दिया सॉइल को, क्या सॉइल डिसॉल्व होगा, क्या सॉइल डिसॉल्व होगा कंप्लीटली, नहीं होगा। पानी का कलर चेंज हो जाएगा, वाटर का वो आ जाएगा डस्टी कलर, बट उसके नीचे पार्टिकल्स बैठ जाएंगे सरफेस पे, ठीक है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। या सैंड मिला देते हैं, या फिर आप कुछ भी मान लो आपको मिलाना है, नहीं हमें पानी में चावल को मिला दिया,
तो क्या वो विजिबिलिटी होगी, दिखाई देगा उसके पार्टिकल्स। तो ये क्या होते बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग, सैंड एंड शुगर, ये सारी चीजें जो होते हैं, आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वही लिखना है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हो। तो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस क्लियर है बेटा, मिक्सचर्स क्या होते हैं क्लियर है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अभी हमने पढ़ा कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर्स जो होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस। कंपाउंड्स आर सब्सटेंस व्हिच कैन फॉर्म बाय केमिकली कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स। बोलता है बेटा कि जो कंपाउंड होंगे वो केमिकली कंबाइंड होंगे, क्या केमिकली कंबाइंड होके वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। Mixtures are substances that are formed by physically mixing two or more substances। तो दोनों में मेजर जो डिफरेंट है वो आप क्या बोल सकते हो कि जो कंपाउंड होता है वो हम केमिकली कंबाइन करवाते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है फिजिकली कंबाइन करवाते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपाउंड्स फॉल अंडर प्योर सब्सटेंस, एज यू नो दैट ऑलरेडी। हमने बताया आपको क्या कि जो कंपाउंड होंगे वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होता है, और मिक्सचर्स वहीं पर क्या होता है बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। क्लियर और नॉट? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होता है, प्योर होता है या इम्प्योर होता है। नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। केमिकल कंपोजिशन मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको, CO2 का रेशियो, NH3 का रेशियो, H2O का रेशियो, ये क्या होगा, एक फिक्स कंपोजिशन होगा। ओके, मिक्सचर्स कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्मिंग इट। मान लो कि आपको मिक्सचर में आपने बोला कि नहीं हमें एक लीटर वाटर में या एक बॉटल वाटर में हमें 4 चम्मच मिलाना है चीनी, कोई कह रहा नहीं हमें 2 चम्मच मिलाना है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, और जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो ऑलवेज क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस इन द सेंस कि जो भी हम डिसॉल्व करेंगे वो एक दूसरे में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है, मिक्सचर्स कैन आइदर बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो मिक्सचर्स जो होता है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कांस्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है बेटा, a new substance is formed after the constituent are chemically combined, so chemical has different property from its constituent। कहता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे हमने मान लिया N2 प्लस H2 ले लिया और ये बना लेता है बेटा NH3 अमोनिया। तो ये दोनों तो गैस है और ये भी क्या है, गैस है। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी ये NH3 से क्या होगी, अलग होगी। तो इसलिए कंपाउंड क्या बोलता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो डिफरेंट होंगे उसके कंपाउंड से। बट अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन मिक्सचर एंड देयर प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो आपने बनाया है ना वही होगा। तो समझ में आया क्या बेटा, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, और 4 हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा भी 2 नंबर में, तो 2 डिफरेंस आपको लिखने में आएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, अभी हमने क्या बताया आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लेस क्वांटिटी, और अगर हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, हायर क्वांटिटी। और दोनों क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है इसमें वाटर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। एक्वस मतलब क्या होता है कि कहीं पे वाटर हो। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, इज सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। तो इसमें
कहने का मतलब है कि ये इस वाले सॉल्यूशन में जो वाटर होगा वो एज अ सॉल्वेंट होगा, मतलब हायर क्वांटिटी होगा। वाटर में कोई चीज को हम मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर। तो एग्जांपल से समझ में आया, शुगर प्लस वाटर ले लो, शुगर प्लस वाटर। आप कहोगे नहीं हमें चॉकलेट की लिक्विड डालनी है वाटर में, डाल सकते हो बेटा, वो भी आप उसमें पुट कर सकते हो, वो भी क्या होगा, एग्जांपल होगा एक्वस सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है नॉन एक्वस, मतलब जहां पे वाटर नहीं होगा, जहां पे वाटर नहीं होगा। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, मतलब जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा। एग्जांपल क्या है, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, क्या C2S, क्या होगा बेटा C2S। तो ये होगा इसका मिश्रण नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। बोलता है कि सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। व्हाट इज कंसंट्रेटेड, व्हाट इज डाइल्यूट, डाइल्यूट ये जो टर्म्स है यही ध्यान देना बेटा। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या हायर क्वांटिटी वाटर का, डाइल्यूट का। मान लो कि आप बोलते हो एक गिलास से थोड़ा सा कम वाटर लिया और उसमें क्या मिला दिया आपने, अल्कोहल को। कभी पैक बनाते हैं ना, पैक बनाते हैं घर में देखा होगा कभी कहीं किसी ने, तो वो क्या होता है, डाइल्यूट अल्कोहल होता है, क्योंकि उसमें हायर क्वांटिटी ऑफ क्या है, वाटर है। लेकिन कंसंट्रेटेड की बात आएगी, वहां पे क्या होगा, लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा। तो अगर मैं बात करूं लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत सारे एसिड जो होते हैं लेस क्वांटिटी, तो कहीं पर अगर डाइल्यूट आता है हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर, कहीं पे एसिड आता है लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। गॉट इट, समझ में आया। ये आप एक नोट में भी लिख लो, कहीं पे बार बार आएगा, ये बार बार परेशान करेगा आपको, ऐसे लिखा रहेगा। आप तो कहोगे ये क्या है मैडम, दिल है क्या, ये दिल नहीं है बेटा, ये क्या है, डाइल्यूट है। ये परेशान करेगा आपको, 11th में भी 12th में भी आप 10th में भी पढ़ोगे तो कहीं भी, तो ये डाइल्यूट ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे एसिड है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। कहीं पे लिखा रहेगा ऐसे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया तो देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन पे क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन, solute particles completely dissolve in solvent and are not visible। वही बात, कौन सी बात, होमोजीनियस वाली। कहता है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट मतलब जो लेस क्वांटिटी का, मतलब वाटर में शुगर, वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए और हमें दिखाई ना दे। वही तो बताया अभी होमोजीनियस में, मतलब कहते नहीं इस कान को पकड़ लो या इस कान को पकड़ लो, बात एक ही बोल रहा है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड और नॉट विजिबल। तो आप देखिए कि शुगर और वाटर में, जब हम वाटर में शुगर मिलाते हैं तो क्या उसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखते हैं, कुछ इशू आ रहा है, सही है। अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। मान लो कि हमने आपको दिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस पे आप वाटर रख लिए और उसमें हमने कहा कि आपको 250 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करवाना है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर है और हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही रखेंगे। और आप बोलो कि उसमें और हम क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट, तो वो डिसॉल्व होगा, तो नहीं डिसॉल्व होगा। तो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड अ सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट, मतलब उससे ज्यादा आप सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व नहीं करवा सकते हो, ठीक है। गिवन टेम्परेचर पे हमने 100 डिग्री दिया है तो आपको 250 ग्राम शुगर ही उस पर डिसॉल्व करना होगा, आप 300 ग्राम नहीं करवा सकते हो। आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये होता है बेटा क्या, सैचुरेटेड। और जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब गिवन टेम्परेचर तो दिया, अब जितना भी सॉल्यूट मिलाना है मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रू सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं हट जाती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
सो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उससे रिलेटेड, उसको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।